शल्या और रघुवीर की एक बेटी थी जिसका नाम सविता था। सविता को बचपन में पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से वो एक टांग से मजबूर हो गई थी। सब उसे शफकत की नजरों से देखते थे। वो अपने माँ बाप की बहुत अजीज थी। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता मजदूर जरूर थी, लेकिन वो तमाम कामों में बहुत ही हुनरमंद थी। स्कूल के तमाम उस्ताजा भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन कुशल्या बोली, कुशल्या सुनो, सविता ने 11वीं जमात पास कर ली है। हमारी बेटी मजदूर है। हमें इसके लिए एक ऐसा लड़का तलाश करना पड़ेगा। लगता है इसकी शादी में बहुत मुश्किलात होंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कुशल्या ठीक कहती है। सविता बहुत खूबसूरत और तमाम खूबियों से भरी हुई है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी इसकी टांग की वजह से तबाह हो गई। सविता ने अपनी माँ और बाप की बात सुनी। उसने करीब आकर कहा, सविता, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरी टांग खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी पर मुनस्सर रहूंगी। फिर मेरी जिंदगी कैसे खराब हो गई? कुशल्या, हौसला मत हारो बेटी। किसने कहा कि तुम बोझ हो? तुम हमारी आंखों का तारा हो। सविता, माँ, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं खुद पर इन्हिसार कर सकूं। यहाँ सविता की पढ़ाई मुकम्मल हुई। दूसरी तरफ रघुवीर ने सविता के लिए लड़का तलाश करना शुरू कर दिया। पुरेश का रिश्ता सविता के लिए आया था। पुरेश एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। पुरेश अपनी माँ रामा और उसके वालिद मुकेश के साथ सविता को घर उसे देखने आता है। मुकेश, अरे बेटा, लड़की की टांग खराब है। पुरेश, अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी की जान बचाने की सादत मिलेगी। राम बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम जो भी फैसला करो इसे एहतियात से लेना। पुरेश, देखिए सविता जी, मैं आपसे मिलने से खुद को नहीं रोक सका। जितनी मैंने आपकी तारीफ सुनी, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? सविता, पुरेश जी, मैं एक मजदूर लड़की हूँ और आप पूरी तरह सेहतमंद हैं। क्या आप मजदूर लड़की को कबूल करेंगे? पुरेश, सविता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सारी जिंदगी आपका सहारा बनने को तैयार हूँ। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा जीवन साथी मिला। श्वेता और पुरेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई। चारों तरफ ये चर्चा था कि श्वेता बहुत खुशकिस्मत है कि उसे मजदूर होने के बावजूद इतना अच्छा शौहर मिला। रामा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम आराम से उठ गई होती। श्वेता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। आप सब नाश्ता कर सकते हैं। रामा हैरान थी कि टांग खराब होने के बावजूद वो सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती है। इसी तरह कुछ ही दिनों में सविता ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सब सविता से बहुत खुश थे। रामा, पुरेश, तुम्हारी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मुझे डर था कि किसी मजदूर लड़की से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना हो जाए। पुरेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी बनाकर रखो। रामा, चलो ऐसी बातें मत करो, वो अब मेरी बेटी है। और अगले ही दिन जैसे किसी ने उनकी खुशी का नजारा कर लिया। बहुत से लोग मर गए, जिनमें परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज की वजह से परेश भी शामिल था। जब ये खबर पुरेश के घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया, लेकिन सविता पत्थर की तरह खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो बस आंखों में आंसू लिए पुरेश को देखती रही। कुछ औरतों ने उसे झंझोड़ कर कहा, बहू, पुरेश को देखो, वो मर गया है। तुम ना रोगी तो पागल हो जाओगी। तुम बेवा हो गई हो। ये सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता ने रोते हुए कहा, उठो, आंखें खोलो। मैं किसकी मदद से अकेली रहूंगी? मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पुरेश की आखिरी रसूमात और इसी तरह श्वेता की ख्वाहिशात पूरी हो गई। रामा, अरे ये क्या, तुमने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? श्वेता, माँ, सबने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी के सारे रंग पुरेश के साथ चले गए। अब मुझे सिर्फ सफेद साड़ी पहननी है। राम, नहीं बेटी, हमारे दुख में इजाफा न करना। आज से तुम कभी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ता और महीने इसी तरह गुजर गए। कुशल्या और रघुवीर सविता को लेने आते हैं। कुशल्या, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो सारी जिंदगी अकेली कैसे गुजारेगी? इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
राम, देखो समदन जी, स्वीता कहीं नहीं जाएगी। तुम इससे शादी करके ड्यूटी से बुरी हो गई हो, लेकिन अब हमारे भी कुछ फराइज हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहेगी। ये कहकर राम ने सविता को गले लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, राम आप ठीक कह रहे हैं। हम सविता को आगे बढ़ाएंगे और उसे इस काबिल बनाएंगे कि फिक्र ना करो, हम अपनी सविता को अपनी पलकों पर रखेंगे। स्वीता, माँ, बाबूजी, पुरेश इनके अकलौते बेटे थे। अब वो वहाँ नहीं है तो ऐसी हालत में मुझे भी इन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैं इनके पास रहकर इनकी खिदमत करूंगी। सविता की माँ बाबूजी चले गए। अब सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गोरू से हुई, जो वक्त वक्त पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गोरू मुकेश के दोस्त का बेहतरीन बेटा था। वो अपने काम के सिलसिले में पुरेश के वालिद के पास जाया करता था। चारों तरफ औरतें बातें करने लगी। एक औरत ने कहा, अरे देखो, ये कैसी बेवा है, सफेद साड़ी नहीं पहनती, इसके शौहर का कोई गम नहीं। और दूसरी ने कहा, बेचारा राम और मुकेश का बुढ़ापा। औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब इसे कोई परवाह नहीं, इसलिए इसे नौजवान बेवा की बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बात पर कोई एतराज नहीं। ये मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके सास और ससुर उसके साथ थे। राम ने जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुने तो वो तरफ तरफ कर रो पड़ी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड किया और मजदूर कोटे में टीचर के ओहदे पर फाइज हो गई। रामा, सुनो, प्रेश के वालिद, हमारी सविता अब टीचर बन गई है। लोग नहीं जानते कि वो उसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब इसकी शादी कर लेनी चाहिए। मुकेश, तुम ठीक कहते हो, वो एक बेवा है और यतीम नहीं जो लोगों की गलत बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी बड़े धूमधाम से कराएंगे। मुकेश जब कुछ लोगों से अपने बहू के रिश्ते की बात करता तो लोग कहते, अरे मुकेश, तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक बेवा बहू से शादी करना चाहते हो। मुकेश, हाँ, मैं इससे शादी कराना चाहता हूँ। इसकी जिंदगी से बेवा का लफ्ज हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तब गौरव ने आकर कहा, गौरव चाचा, अगर आप मुझे सविता के लायक समझते हैं तो मैं आपकी बहू से शादी करने को तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी बेटी आप जैसा काबिल और होनहार बेटा पसंद करेगी। मुझे आप पर फख्र है बेटा, मैं उसकी शादी के लिए तैयार हूँ। इसलिए मुकेश घर आता है और सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा समझा है। मैं तुम्हारी जिंदगी का अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे गौरव से शादी करवाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज है? सविता, अब्बा जी, मैं प्रेश की जगह किसी और को दे सकती हूँ। नहीं, जो आपने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरी आंखों पर है। जैसा कि आप कहते हैं मैं राजी हूँ। और फिर सविता और गौरव की शादी धूमधाम से हुई और सब खुश रहने लगे।